महात्मा ज्योतिबा फूले रुलखन यूनिवर्सिटी बरेली और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस की स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की कई सारी अलग अलग बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आ रही हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर। इसके साथ ही जो सेमेस्टर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अभी दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की रिजल्ट आए हैं, उनके किसी सब्जेक्ट में यदि वो फेल है यानी कि बैक है, तो उनकी परीक्षाएं आखिर कब होंगी जानेंगे विस्तार से। आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने अंदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे दी गई है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आसानी से ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले अपडेट है, यहाँ पर विंडो पर भीड़ जुड़ रही है। 800 अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र हैं यानी कि जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट हैं वो बनाए गए हैं। तो रुलखन यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन मोड में भी आपके जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको बनाकर दिए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी कार्य के लिए अपनी सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोविजनल प्रमाण पत्र या डिग्री चाहिए, तो उसके लिए आप ऑफलाइन यूनिवर्सिटी काउंटर पर जाकर भी बनवा सकते हैं, जिसकी फ़ीस लगभग 300 रुपये यहाँ पर बताई गई है। और ऑनलाइन में स्टूडेंट्स रुचि नहीं ले रहे हैं, दिलचस्पी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ऑनलाइन में फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है, ऑनलाइन में कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, उसमें फ़ीस भी ज़्यादा है। इसके पीछे कई वजह हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, तो कुछ ऑनलाइन अधिक फ़ीस होने की वजह से भी ऑफलाइन ही अपने प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। सोमवार को विश्वविद्यालय में सिंगल विंडो, कैश काउंटर और डिग्री सेक्शन में काफ़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। लगभग 800 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र बनाए गए। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब आएंगे। तो आप भरोसा रखिएगा, बहुत जल्दी आपके इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए जाएंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षाएँ होती हैं, वार्षिक एग्ज़ाम होते हैं, जिन स्टूडेंट्स के किसी भी कोर्स में यदि आपकी वार्षिक एग्ज़ाम होते हैं और हाल ही में जल्द ही में आपका रिजल्ट आया है सेशन 2024-25 का, तो आपको इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, एक सब्जेक्ट में आप अब्सेंट हैं या अपने मार्क्स कम हैं आपके, तब भी आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो सेमेस्टर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर कोर्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा, न्याय घाटा आपका। ठीक है, लॉस। कैसे लॉस? आप देखिए, इधर समझिए। आपने अभी दूसरे, चौथे या छठे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और इसमें से किसी भी सेमेस्टर में आपका किसी सब्जेक्ट में लग गया है बैक बोले तो समझ जाइए कि आप हो चुके हैं उसमें फेल। तो आपको अभी अपना जो बैक फॉर्म है वो फिल करने के लिए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कब मिलेगा आपका फॉर्म? जब अगले वर्ष से दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा होंगी। अगर आपके दूसरे सेमेस्टर में बैक है तो अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर आपको मौका मिलेगा। इसी तरह से अभी आपने अगर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आया और इसमें आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक है, फेल है आप, इसी तरह से सिक्स सेमेस्टर वालों का भी है। अगर इनमें से अभी किसी सेमेस्टर में आपका रिजल्ट आ रहा है, आपके उसमें बैक है, आप फेल है, तो अभी इन सेमेस्टर के एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं। सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है कि जिस सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा, जब मेन एग्ज़ाम होगा तभी उसके साथ में ही उसका बैक एग्ज़ाम भी आपका होता है। ठीक है, यानी कि बैक पेपर भी होते हैं उसी समय। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देती है स्टूडेंट्स को कि अभी आपकी बैक आ गई और आपको अभी वो क्लियर करने के लिए नहीं मिलेगी। और अब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुँच गए होंगे, फोर्थ सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच गए होंगे, सिक्स सेमेस्टर वाले तो आउट हो गए होंगे अब यहाँ से, यानी कि उनका कोर्स कंप्लीट हुआ है। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक है तो आपको अभी आपका फॉर्म फिल करने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि अभी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको नेक्स्ट ईयर जब आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के, यानी कि जो पिछले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो अगले सेमेस्टर यानी कि दूसरे सेमेस्टर में आएंगे। इसी तरह से पिछले सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अब फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट सिक्स सेमेस्टर में आएंगे। तो जब अगले बार दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तब आपका बैक फॉर्म जो है फिल किया जाएगा, जब आपके मेन एग्ज़ाम फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना परीक्षा की तैयारी अच्छे से बनाए रखिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म जैसे आएंगे आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म हो या फिर अदर किसी तरह का एग्ज़ाम फॉर्म हो। सारी अपडेट आपको इस चैनल पर दी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।